क्या होगा उससे? बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वह राजनीति बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए नहीं, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। और आप ध्यान दीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हो गए थे और मतदान के 2 दिन बाद जब लोग परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बीच उनको अहम हो गया था, भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बनने वाली है। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने जिस प्रकार से 2 दिन में बिहार में तांडव किया कि आज 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 25 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ देना पड़ेगा। उस तांडव को और गरीबों पर हो रहे प्रहार वो लोग याद रखा है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताजी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा, उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना पे कहा है कि हरामजादे लोग एक एक करके नहीं आते हैं, ग्रुप में आते हैं और एक बूढ़े को मारा है। देखिए, मॉब लिंचिंग वहाँ की घटना क्या है न है, वहाँ तो राज्य पुलिस जो होती है वो उसकी तहकीकात करती है, उसकी जांच करती है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, भारत के नए कानून में भी उसके सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। लेकिन मॉब लिंचिंग में वहाँ क्या हुआ है न हुआ है, यह राज्य सरकार उसकी जांच कर रही होगी, उसको पता होगा। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले लोगों को कान पकड़ के देश भर में जाति आधारित गणना करवाएंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें करवाना ही। देखिए, वो लोग जिस बात की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, मैं कहना चाह रहा हूँ लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के उस वैसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी, तेजस्वी, कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी है, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग गरीब विरोधी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश में एक तरफ शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है भाजपा नेता मस्जिद में घुसकर मुस्लिमों को मारने काटने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करती है और यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। उनका कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है। हम तुष्टीकरण नहीं करना चाहते हैं। इस देश में हमेशा इस देश ने स्वीकार किया है कि हम तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चल सकते हैं। देशवासी ऐसा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है। इससे देश को नुकसान पहुंचता है, एकता अखंडता को नुकसान होता है। और आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे, क्या आरोप लगाएंगे, कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, जिसके तुष्टीकरण की नीति के कारण देश का बंटवारा हो गया, भारत का विभाजन हो गया। तुष्टीकरण के कारण यहाँ वैसे लोगों को अधिकार से, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। वह तुष्टीकरण की नीति हमेशा इस देश के साथ और देश के लोगों के साथ अन्याय करती रही है। वह पार्टी क्या बोलेगी जो तुष्टीकरण की नीति में ही विश्वास रखती है। आप लोगों को टुटपुंजिया नेता